नमो देवी बगलामुखी ज्योतिषाचार्य बगलामुखी साधक अर्चना सरमंडली। राहु केतु का बड़ा परिवर्तन, यह बड़ा परिवर्तन इतना ज़्यादा बड़ा है कि 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। 23 सितंबर 2000 का जो परिवर्तन है राहु केतु का, वह 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, इसकी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। धनु राशि वाले इस समय बहुत ही असमंजस्यपूर्ण स्थिति में हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं कि आने वाले समय में मेरा कार्य कैसे चलेगा, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, या कि मेरा जो बड़े पद पे हैं वो कार्य कैसे चलेगा। इस तरीके के लेके बहुत सारा असमंजस, बहुत सारा डर उनके अंदर है, धनु राशि वालों के अंदर। ये क्यों है? यह ग्रह की वजह से है। क्यों है? क्योंकि केतु जो हैं उनके व्यय भाव में विराजित हैं, और जो ये ग्रह होते हैं यह आने के महीने भर पहले से लोगों के दिमाग पे उसी तरीके से अपनी छवि बना लेते हैं। वहीं पे राहु जो है वो रोग, शत्रु भाव के स्थान पर विराजित हैं। अब इन दोनों की जो स्थिति है वह यही है कि धनु राशि वालों के अंदर एक अजीब सा डर, बीमारी को लेके डर, बहुत सारी समस्याओं, परिवार को लेके डर, बिजनेस को लेके बहुत सारी समस्याओं से वह इस समय ग्रसित है। अब राहु की दृष्टि के विषय में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। राहु और केतु की नवम, पंचम और सप्तम दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि राहु की जो होती है, जो राहु की पंचम दृष्टि है वह पिता के स्थान पर है। जो सप्तम दृष्टि है राहु की वह व्यय भाव पर है, और राहु की जो नवम दृष्टि है वह कुटुंब, परिवार के स्थान पर है। वहीं पे मैं देखती हूँ कि केतु की पंचम दृष्टि है तो वह आ रही है कि मातृ भाव पर, सप्तम दृष्टि आ रही है शत्रु भाव पर, और नवम दृष्टि आ रही है कर्ज भाव पर, मृत्यु भाव पर और पैतृक संपत्ति के भाव पर। इस प्रकार की इनकी दृष्टि है। राहु केतु के विषय में यह कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ वो बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं। जिस ग्रह की युति होती है उनकी, जिस ग्रह पे दृष्टि होती है उनकी, उसी हिसाब से वह फल देते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह कहेंगे कि नया कार्य प्रारंभ करने में आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नया जो इस समय निर्णय है वह आपका लगभग 99% निर्णय आपका गलत रहेगा, क्योंकि व्यय भाव में है। तो इससे आपके शारीरिक खर्चा, आपके माता की सेहत को लेकर, आपकी पत्नी की सेहत को लेकर, और आपके शत्रु भी इस समय सक्रिय हैं आप पर, और वो इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि उनको विजय भी प्राप्त होगी। वो जो मतलब आपके साथ में गलत करेंगे वो उसमें सफल भी होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आपका मनोबल पूरी तरीके से डाउन है। तो आपको क्या करना है इस समय? आपके मनोबल को उठाना, क्योंकि ये ग्रहगत समस्या है, ये आपकी खुद की समस्या तो है नहीं है। ग्रहगत समस्या है कि आपको मोरल इस समय इस प्रकार की परेशानी और टेंशन चल रही है। पर ये आप इंसान हैं तो आपको अंदर से, अपने अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा लानी पड़ेगी और कार्य हिम्मत से करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कार्य करेंगे 100% उसमें यह समय एक ऐसा है कि आपको तो जाके 60% फल प्राप्त होगा। मतलब आपको 100% किसी भी कार्य में देना है। और यह समय भी ऐसा है कि आपके अंदर आलस, डर सब कुछ भरा हुआ है, तो उनसे आप बाहर निकलें, मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। उसके लिए मैं आपको उपाय भी बता दूंगी इसी में आगे। वह उपाय करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सफलता मिलेगी। फिर दूसरा आता है जो केतु का, जो बता रहा है कि व्यय भाव में केतु विराजित हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता होती है वह केतु में नहीं रहती, वो व्यय और खर्चे के स्थान पर विराजित हैं। तो इस समय नया कोई निर्णय मत लें आप। पैतृक संपत्ति ज़रूर आपको मिलेगी, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको पिता से सुख की भी पूरा वो है कि आपको अपने पिता से सुख भी प्राप्त होगा, संतान का सुख भी आपको मिलेगा। पढ़ाई के लिए जो अभी स्टूडेंट लाइफ में जो हैं, जो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो अभी साल 2 साल के लिए इस चीज़ को बाहर नहीं जाएं तो अच्छा है। अगर जाएं तो
पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि इस समय उनको मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता है। बिना मेहनत किए उनको बिल्कुल भी सफलता इस समय नहीं मिलनी है, इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उपाय के तहत आप एक काम कर सकते हैं कि गणपति संकटनाश स्तोत्र का पाठ करें हर बुधवार को, कम से कम कुछ नहीं तो महीने में 5 बुधवार आप अवश्य कर लें। गणपति संकटनाश स्तोत्र का पाठ करें तो इस समय जो भी समस्या है वो आपको के अनुकूल हो जाएगी, या कि वो समस्या इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि आपको इतना नुकसान पहुंचा सके। मैं आपको एक और जानकारी दे रही हूँ। दूसरा, मेरा ऑफिस है भोपाल में, गायत्री अपार्टमेंट, प्लाट नंबर 225। मैं वहाँ मंगलवार बुधवार अब बैठूंगी, पहले शनिवार रविवार था, मंगलवार बुधवार बैठूंगी। जिसको उज्जैन भोपाल में जो भी ज्योतिषगत जो भी समस्याएं हैं वो मुझसे अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है। जय माता दी।